इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खास पेशकश आपकी प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा। आपकी प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े उन कानूनों की जो बिल्डर्स के चंगुल में फंसे खरीदारों को राहत देने का काम करते हैं। और हमसे बात करने के लिए इस बार एक बार फिर हरेरा गुरुग्राम चेयरमैन के खंडेलवाल साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है आपकी प्रॉपर्टी में। जी सर, सबसे पहला सवाल ये कि हरेरा की तरफ से जब से हरेरा अस्तित्व में आया है, एक उम्मीद लोगों की जगी है और बहुत सारे लोगों को एक बड़ी रिलीफ भी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैसले हरेरा की तरफ से हो रहे हैं, खरीदारों को जो एक राहत भी मिल रही है। लेकिन जो एग्जीक्यूशन की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है मामले अटक रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ आगे किया जा रहा है ताकि एक बड़ा रिलीफ जो है, फाइनल एक जो रिलीफ है वो खरीदारों को मिल सके? भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि करीब 10,000 मामले हमारे सामने आए हैं। 10,000 में से 8,000 मामलों का निस्तारण हो गया है। 2,000 मामले ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं। 2,000 में से 1,700 मामले ऐसे हैं जिनमें कि रिप्लाई भी आ चुका है और जिनका फैसला जो भी अगली तारीख होगी उस तारीख पर उसका फैसला हो जाएगा। जहाँ तक पुराने फैसले हैं और उन फैसलों को लागू करने की बात है, करीब 253 हमारे पास एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशंस आई हैं, जिनमें पहले कुछ समस्या थी। समस्या ये थी कि जो रूल्स थे हमारे, जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स थे, उन रूल्स में एक जगह टाइपोग्राफिकल एरर हो गई। तो उसमें ये प्रश्न उठा कि जो अथॉरिटी की कोर्ट है उसने जो फैसला दिया है उसको लागू कौन कराएगा। नेचुरल चीज़ है कि जो कोर्ट फैसला देती है वही लागू कराती है। क्योंकि उसमें ये लिख गया कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये तीन ही एजेंसी हैं जो फैसला देती हैं। इनका फैसला ये खुद ही कराएंगी। किस तरह से? एज ए डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। कुछ गलती से उसमें लिख गया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और अथॉरिटी की जगह लिख गया ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी उससे हट गई और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी हो गया, जबकि एक्ट में कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जहाँ ऑफ लिखा हो। उसके कारण क्या हुआ, कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। कई लोगों ने जो कानून में जो संशोधन किया गया था, जो नियमों में संशोधन किया गया था, उस संशोधन के खिलाफ हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में वो स्टे हो गए थे। 1 वर्ष तक वो स्टे रहे और पिछले दिनों में वो स्टे खारिज हो गया और हाई कोर्ट ने जो रूल्स पर स्टे था उसको हटाने के साथ साथ एक दूसरे निर्णय में उन रूल्स को अपहेल्ड कर दिया। यानी अब रूल्स जो हैं अक्टूबर के महीने से वो रूल पूर्णतः लागू हैं। हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जब ये ज्ञान में लाया गया कि जो रूल्स हैं हमारे, जो बने थे रूल्स, जब ये कानून लागू किया गया था और हरियाणा में जब रूल्स बने थे, उन रूल्स में कुछ खामियां रह गई हैं, जिसके कारण अलॉटीज़ को जो रिलीफ मिलना चाहिए उस रिलीफ को मिलने में कुछ कठिनाई आती है। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत कानून को अनुसार रूल्स को लाने के लिए रूल्स में जो परिवर्तन आवश्यक थे उन परिवर्तनों को किया। कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी और परिवर्तन करने के बाद जैसा कि आशा थी, कुछ लोग कोर्ट में गए, स्टे हुआ, लेकिन वो स्टे खारिज हो गया और हरियाणा सरकार ने जो रूल बनाए उन रूल्स को कोर्ट ने मान्य करार दिया। अब एग्जीक्यूशन की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। पहले भी समस्या हमने इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारे यहाँ। हम यदि खुद नहीं कर पा रहे थे, एडजुकेटिंग ऑफिसर को दे रहे थे, यानी काम रुका कभी नहीं। लेकिन अब त्वरित गति से तेज़ी के साथ जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों पर एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा। दूसरी एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है समझना, पिछले दिनों में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया है, जिस फैसले से एलओटीज़ को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यानी इस कानून में रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट जो है, इस कानून में सेक्शन 43(5) है। उसमें ये प्रावधान है कि यदि कोई आदमी अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ अपील में जाता है, यदि प्रमोटर जाता है, तो प्रमोटर को जितनी राशि अथॉरिटी ने पेएबल बतलाई है एलओटी को, वो पहले जमा करानी पड़ेगी। और यदि पेनल्टी के खिलाफ जा रहा है तो जितनी पेनल्टी लगाई है उसको 1/3 जमा कराना पड़ेगा। ये क्यों किया? ताकि फ्रिवलस अपील्स एलिमिनेट हो जाएं। जहाँ प्रमोटर को लगे कि भाई ये अपील में मैं सक्सीड हो सकता हूँ, ये अपील में मेरा व्यू पॉइंट सही है,
वहीं वो जाए तब वो पैसा जमा कराएगा। एलओटी को इसका क्या फ़ायदा है, यदि वो अपील में गया और अपील में हार गया तो पैसा तो जमा हो गया ना पहले, वो पैसा अथॉरिटी को आ जाएगा और एलओटी को मिल जाएगा, तो एक इनडायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली हो गई। दूसरी चीज़, पेनल्टी यदि उस पर लगी है तो पेनल्टी का 1/3 जमा कराएगा। 1/3 जमा कराएगा तो नेचुरल चीज़ है कि उन्हीं मामलों में जाएगा जहाँ लगता है कि उस पर पेनल्टी कर लगाई गई है। यानी अपील करने के लिए अपील नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होती है, मामले में विलम्ब करने के लिए, न्याय में देरी के लिए अपील कर दी जाती है, अपील पर अपील कर दी जाती है और वर्षों तक मामले लटके रहते हैं। तो इस कानून में जो ये प्रावधान है, ये बड़ा ही नोबल प्रावधान है, जिसके तहत यदि अपील करनी है प्रमोटर ने, क्योंकि प्रमोटर माइटी पोजीशन पर है, प्रमोटर डोमिनेंट पोजीशन पर है, प्रमोटर सुपीरियर पोजीशन पर है, उसका पैसा है, रिसोर्सेज हैं, एलओटी तो बेचारा प्रमोटर से कहाँ तक लड़ेगा। तो ये मामला एलओटी पे लागू नहीं है कि एलओटी अपील में जाएगा, यदि उसको लगता है कि उसका जो न्याय हुआ है अथॉरिटी से वो ठीक नहीं है, हो जाएगा, तो उसे कुछ जमा नहीं कराना। यानी यहाँ क्या किया है कि अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वल्स। प्रमोटर और एलओटी इक्वल नहीं हो सकते, प्रमोटर इक्वल हो सकते हैं, एलओटी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एक गरीब एलओटी को जो कि अदरवाइज डिस्ट्रेस में है और उसी डिस्ट्रेस के कारण वो जब उसको लगा है कि बिल्डर ने उसके साथ जाति की अन्याय किया है, उसके अधिकारों का हनन किया है, तभी वो अथॉरिटी के पास आता है और अथॉरिटी ने अपना एक फैसला सुना दिया, तो फर्दर डिले ज़्यादा ना हो। अपील का 2 महीने का समय दिया गया है, 2 महीने में अपील करेगा तो पैसे जमा करा दो। अपील डिसमिस हो गई तो पैसे मिल जाएंगे तुरंत एलओटी को, तो दोबारा उसको नई समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा। और यदि अपील सक्सीड हो जाती है तो ये डिक्री सुपरफ्लुअस हो जाएगी। जो प्रमोटर्स थे बहुत सारे, उन्होंने हाई कोर्ट में सिविल रिट पिटीशन की और ये कहा, बोला ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ये तो गलत है कि प्रमोटर जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा, एलओटी जाएगा तो नहीं देना पड़ेगा। माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे फैसलों का उदाहरण देते हुए यह हेल्ड किया है कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि अनइक्वल्स को इक्वल नहीं ट्रीट कर सकते, इक्वल को इक्वल ट्रीट करिएगा। और उन्होंने कहा कि प्रमोटर जो है 43(5) के तहत प्री डिपॉजिट एक नेसेसरी कंडीशन है, उसके बाद ही उसके कोर्ट के केसेस जो हैं, अपील के केस मैटर्स हैं, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल एंटरटेन करेगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला ये आया। इस फैसले से क्या है कि बहुत सारे मामले अपील के जिनमें स्टे लग गया था हाई कोर्ट से, क्योंकि इस मामले में ये होना था, जो इनका वायरस चैलेंज किया गया था कि ये संविधान के खिलाफ है ये प्रावधान, तो अब वो चूँकि इसका जो है अल्ट्रा वायरस नहीं डिक्लेयर हुआ है और इसको अपहोल्ड किया है हाई कोर्ट ने, तो इसके बाद क्या है कि बहुत तेज़ी के साथ अपील भी का फैसला भी होगा। और अपील जो मुख्य उद्देश्य था कि अपील जब की जाए तो प्री डिपॉजिट हो, ताकि अपील के फैसला होने के बाद जो भी निर्णय होना है कि उसको एलओटी को पैसा जाना है तुरंत पैसा जा सके, पेनल्टी जमा होनी है तो पेनल्टी सरकार के खाते में जमा हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है, जिस निर्णय से हरेरा की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। जो प्रमोटर हो या एलओटी हो, उनको न्याय में तेज़ी आएगी और एलओटी की जो कमज़ोर पोजीशन है उसको सशक्तिकरण मिलेगा, क्योंकि यदि अपील में चला गया है वो प्रमोटर तो उसका पैसा पहले ही जमा, उसका पैसा सेफ है। अपील डिसमिस हो गई तो एलओटी को तुरंत पैसा मिल जाए।